आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं ये सिखाऊंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्लाइंट्स किस तरह आपको एक्वायर करने हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप दूंगा। इस रोड मैप को अगर आंख बंद करके फॉलो कर लिया आपने तो क्लाइंट्स मिलने की गारंटी मेरी है। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिले तो आगे मुझे पकड़ लीजिएगा कि हमजा भाई आपका रोड मैप फॉलो किया था और क्लाइंट नहीं मिला हमें। सबसे पहली चीज ये अपने जहन में बिठा के रखिएगा कि आप एक एजेंसी हैं या नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है। जो एज अ लीड आपके पास आया है या जिसको आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका क्लाइंट बन जाए, उसको ये बात नहीं पता कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। बस आपने इस कोर्स को पूरा देख लिया है और जो मैंने आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने की टेक्निक्स बताई थी उसको आपने फॉलो करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लिया। यानी अभी तक आपने किसी भी एक रियल बिजनेस के साथ काम नहीं किया, तो ये चीज उसको नहीं पता लगनी चाहिए। अच्छा, सी केस स्टडीज कैसे बनती हैं वो भी मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊंगा। तो नंबर वन के ऊपर आपने अपने क्लाइंट को ये पोर्ट्रे करना है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये झूठ भी नहीं है क्योंकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले चुके हैं उन तरीकों के ऊपर जो तरीके मैंने आपको बताए थे। अच्छा, नंबर वन पॉइंट क्या है कि आपका ऐड कोई जब देखेगा, आप जब पिछली वीडियो के अंदर मैंने एग्जैक्ट आपको कैसे ऐड चलाना है एजेंसी के लिए वो सिखाया था, वो ऐड जब किसी के सामने जाएगा तो ये बात मैं पहले भी 10 दफा रिपीट कर चुका हूं कि आपकी वेबसाइट की क्रिएटिविटी और आपके ऐड क्रिएटिव की क्रिएटिविटी ये बहुत मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल लें कि अगर मुझे कोई भारी सामान उठवाना है और मेरे सामने दो बंदे खड़े हुए हैं, एक मोटा ताजा बॉडी बिल्डर बंदा खड़ा हुआ है और एक पतला सूखा सा खड़ा हुआ है, तो मैं बिना किसी से बात किए जो मोटा ताजा बंदा खड़ा हुआ है उसको बुलाऊंगा कि यार सामान उठाओ, क्योंकि उसकी अपीयरेंस देख के मुझे लग रहा है कि ये इस काबिल है कि ये मेरा सामान उठा ले। ऐसे ही आपका जो एड है, आपके ब्रांड का नाम, जो आपकी एजेंसी का नाम आपने रखा हुआ है, आपका एड क्रिएटिव, आपकी कॉपी, आपकी वेबसाइट, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। ये आपका कोई इंप्रेशन देखेगा वहीं वो अपना डिसीजन बना लेगा कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब किसी को अगर अपने एक डिसीजन बनाने में कि मुझे इसके साथ काम करना है या नहीं करना, अगर 100% में से आप उसको देखें तो 50% डिसीजन उसका आपकी अपीयरेंस देख के बन जाता है। आपका वो एड देखेगा, आपके एड की डिजाइनिंग देखेगा, आपके फनल की डिजाइनिंग देखेगा, 50% वो यहां कन्विंस हो गया कि वो आपको ऑर्डर दे दे। तो इसके ऊपर बड़ा आपने काम करना है, बड़ा ध्यान लगाना है। जब आप एक बहुत बड़ी एजेंसी बन जाते हैं तो फिर भले आपका सेल्स फनल इतना अच्छा नहीं है, भले आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। ऑलरेडी आपके पास इतने क्लाइंट्स आ चुके हैं, इतनी केस स्टडीज बन चुकी हैं। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर अभी आप बिल्कुल जीरो हैं, आपने इससे पहले कभी किसी ब्रांड के साथ काम नहीं किया, किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो ये वेबसाइट और एड क्रिएटिविटी इसके ऊपर एक महीना भी लगाना पड़े तो लगा दें। ये बेस्ट होना चाहिए, अप टू द मार्क। कोई देखे वहीं कन्विंस हो जाएगा यार ये बंदे के अंदर स्किल्स हैं। उसके बाद जो आपका फनल है उसके अंदर दो स्टेजेस होंगी। अगर आप एजेंसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक स्टेज के ऊपर तो आप उसको फेजेस के थ्रू एजुकेट कर देंगे पूरा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो सेल्स फनल होता है उसके फेजेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको डालनी है। तो वो जो स्टेज वन है, उस स्टेज वन के ऊपर वो एजुकेट होगा पूरा आपके फेजेस के थ्रू, और फिर कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके स्टेज टू के ऊपर आएगा। अब स्टेज टू के ऊपर आपको उसको ये बताना है कि जो स्टेज वन के ऊपर वो चीजें देखकर आया है, वो चीजें आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये आप उसको स्टेज टू के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। और साथ आप अपना कॉल टू एक्शन देंगे कि जिसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर चला जाएगा। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप साइन अप फॉर्म बनाएंगे। साइन अप फॉर्म बनाना ये ज्यादा प्रोफेशनल है, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए कि आप साइन अप फॉर्म बना लें। कोई आपका साइन अप फॉर्म भरेगा, साइन अप फॉर्म भरने के बाद एज अ लीड वो आपके पास आ जाएगा, फिर आप इसको व्हाट्सएप पे उससे रब्ता करेंगे। लीड जनरेशन वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लीड जो है एक मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम है आपके और सामने वाले बंदे के दरमियान। तो अगर कोई डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है वो भी लीड आ रहा है, अगर कोई साइन अप फॉर्म भर रहा है तो वो भी एज ए लीड आपके पास आ रहा है। तो जब आपका साइन अप फॉर्म कोई भर लेगा, उसके बाद आप उसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। व्हाट्सएप चैट जब स्टार्ट होगी वहां से आपकी सेल्स स्टार्ट होगी। अब यहां आपकी व्हाट्सएप चैट स्टार्ट हो गई, जो लीड आपके पास आई थी अब आप उससे बात कर रहे हैं। अब यहां इस स्टेज के ऊपर 90% केसेस के अंदर लोग ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि अपने ब्रोशर्स भेज रहे हैं, फ्लायर्स भेज रहे हैं, हमारे सर्विस के ये रेट है, उस सर्विस के वो रेट है। ये काम आपने नहीं करना। ऐसे क्लाइंट क्लोज नहीं होता। 100 लोगों से बात करेंगे, कोई एक आध क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सामने वाले को ये बताएंगे कि आप किसी भी तरह उसकी जेब से पैसा बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो कभी भी अपनी जेब खाली नहीं करेगा वो आपके लिए। तो आपने करना क्या है कि उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, यहां मैं एक चीज बताना भूल गया था कि ये साइन अप फॉर्म जो आप बनाएंगे वहां आप पहले से उससे पूछ लीजिएगा कि आपका बिजनेस है क्या। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, चप्पल बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, आप रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, आपको स्कूल के लिए मार्केट करना है, क्या है उससे पहले पूछ लीजिए ताकि आप तैयारी करके बैठे। अच्छा, अब यहां आप उसे उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली आपको आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ क्या रही हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका एक ऑनलाइन स्टोर है और वो आपसे कह सकते हैं मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है, मेरे पास सेल्स बहुत महंगी आ रही है, रोएस बहुत कम है, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कन्वर्जन नहीं आ रही, तो ये मेनली आपको ऑनलाइन स्टोर अपनी प्रॉब्लम बताएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद उसका स्ट्रेटेजिकल सोल्यूशन देना है कि जो सोल्यूशन अगर सही ना भी हो फिर भी सामने वाला आपसे कन्विंस हो जाए। इस स्टेज के ऊपर आपका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आपको उस लीड को कन्विंस करना है कि आप उसके काम आ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ड्रॉप शिपर आ गया, उसने बोला यार मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और इस स्टोर के ऊपर मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, सेल्स नहीं आ रही। अब आप यहाँ उसको स्ट्रेटेजिकल सोल्यूशन देंगे। आप क्या करेंगे कि उसके कॉम्पिटिशन को उठाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटर को उठा लें, उसकी उसका एनालिसिस करेंगे कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि आप उसको ये सोल्यूशन दे देंगे कि आपकी जो प्राइसिंग है वो ज्यादा है, या आपका कॉम्पिटिटर है इसके पास इतनी सेल्स आ रही है, अब आप इसी प्राइसिंग देखें आपसे बहुत कम है, तो ये आपकी सोर्सिंग के अंदर इश्यूज हैं। ठीक है, आप सप्लायर चेंज करें जो आपको सही रेट के ऊपर इस प्रोडक्ट को डिलीवर करे। अब ये जो एनालिसिस जब आप उसको करके देंगे तो यहां वो आपसे कन्विंस होगा। हालांकि ये जो आपने उसको स्ट्रेटेजिकल सोल्यूशन बना के दिया है, हो सकता है ये सोल्यूशन गलत हो सकता है प्राइसिंग का मसला ना हो सकता है कोई और मसला हो, लेकिन आपसे इस स्टेज के ऊपर कन्विंस हो रहा है कि यार ये मेरे लिए काम कर रहा है, इसने बकायदा पूरा एक एनालिसिस किया, मेरा कॉम्पिटिटर मुझे निकाल के बताया कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप दो चार चीजों, उसकी वेबसाइट का एनालिसिस कर लिया, उसकी वेबसाइट का लोड टाइम देख लिया कि कितना लोड टाइम, की ज्यादा तो नहीं है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आपने करके उसके सामने रख दी कि जो आप मसले बता रहे हैं वो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स कुछ इसकी वजह से आपको ये इश्यूज आ रहे हो। तो जब वो ये सोल्यूशन आपसे सुनेगा तो वो आपसे कन्विंस होगा और आपका काम यहां उसको कन्विंस करना ही है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास जूते वाला आ गया। अब जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी फर्स्ट चेक देन पे वाली, ठीक है, अब आप अगर वो स्ट्रेटेजी उसके सामने रखते हैं कि सर अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी देंगे, लेकिन हम सच में ये पॉलिसी नहीं देंगे, हम उस सिटी के अंदर अपने एड्स ही नहीं चलाएंगे कि जिस सिटी के अंदर हम ये पॉलिसी दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसकी प्रॉब्लम्स के आप इस तरह उसको सोल्यूशंस बताएं कि वो आपसे कन्विंस हो जाए कि यार ये बंदा सही है, इसके साथ मुझे चले जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपकी जो केस स्टडीज है, अब यहां पर बात आगे फंस जाएगी आप कि आपने सब बता दिया कि ये कर लें ये करना, आपने अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजिकल सोल्यूशन उसको बना के दे दिए और वो आपसे कन्विंस हो गया। अब वो आपसे लाजमी पूछेगा कि इससे पहले आपने कहां काम किया। ठीक है, तो अब यहां केस स्टडीज बनाने का जो सबसे बेस्ट हलाल तरीका है, लोग जो इसके अंदर दो नंबरियां भी करते हैं, लेकिन मैं आपको दो नंबरी का नहीं कहूंगा, मैं आपको हलाल तरीका बताऊंगा। शॉपिफाई का प्लान मिल रहा है $1 का। आप शॉपिफाई के स्टोर्स बना लें, 5 स्टोर्स बना लें। कितना टाइम लगेगा आपको? अगर 5 ई कॉमर्स स्टोर्स आप शॉपिफाई के बना लें और उसके ऊपर कुछ 5-5 हज़ार रुपए लगा दें एड्स के ऊपर, बन गए आपके 5 ब्रांड्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जब आपको कोई चीज समझा रहा होता हूं ना, तो मेरे जहन में वो लोग होते हैं कि जिनकी जेबें खाली हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। अगर आप शॉपिफाई के 5 स्टोर बना लेते हैं, या आप कितनी इन्वेस्टमेंट है, 20-25 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 5-5 हज़ार रुपए के एड्स अगर आप चला लें और एड्स चलाने के बाद अगर आप वहां सेल जनरेट कर लें तो केस स्टडी बन गई। तो अगर आप एजेंसी मॉडल के ऊपर जा रहे हैं और अगर मेरी नजर में आपके पास 40-50 हज़ार रुपए का बजट है, यार 40-50 हज़ार कुछ भी नहीं है, तो यार एजेंसी का तो बहुत अच्छा आउटलुक दे सकते हैं आप। 40-50 हज़ार रुपए में तो बहुत अच्छा आउटलुक दे देंगे, केस स्टडीज भी बन जाएंगी आपकी। ठीक है, तो केस स्टडी बनाने के लिए शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना लें, $1-1 का आपको स्टोर पड़ रहा है 3-3 महीने के लिए। स्टोर बना लिया, उसके अंदर प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट की लगाई, उसको मार्केट कर ले। डिलीवर करने को नहीं बोल रहा, ये मैं प्रॉपर बिजनेस चलाने को नहीं बोल रहा आपसे कि आप बैठ के प्रॉपर डिलीवरीज करें, आप सिर्फ ऑर्डर्स ले लें, क्योंकि आप हैं डिजिटल मार्केटर। आपको सामने वाला जो क्लाइंट है, आपको उसको ये बताना है कि आपने इस बिजनेस के लिए ऑर्डर्स लिए हैं, इस बिजनेस के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से केस स्टडी अपनी बनाएं, और ये हलाल केस स्टडीज है, इसके अंदर झूठ नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कोई ऐसी चीज ना पढ़ाऊं कि जिसके अंदर झूठ का फैक्टर हो। तो ये 100% हलाल है कि आपने एक बिजनेस बनाया है, उस बिजनेस को आप मार्केट करके ऑर्डर ले लिया, बस आपको यही दिखाना है कि आपने ऑर्डर ले लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से केस स्टडीज भी अपनी बना सकते हैं। अगर आपकी केस स्टडीज हर्डल बन जाए, स्टार्टिंग के अंदर आप ना भी करें केस स्टडीज, अगर आप उसको कुछ सोल्यूशन ऐसे बना के दिखा रहे हैं और वो कन्विंस हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद एक आपके लिए केस स्टडी बन जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता, वो अटक जाते कि नहीं यार केस स्टडी बताओ, उसके अलावा मैं आपको जो ऑर्डर नहीं दूंगा, तो आप अपनी केस स्टडीज इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है क्लाइंट क्लोजिंग। अब यहां पर आप उसको लगाएंगे हुक। आपकी ऊपर सारी चीजें बिल्कुल सही थी और जो लीड है वो आपसे कन्विंस हो गया कि अब वो आपको काम दे दे। अब यहां पर आपने उसको अपना ब्रोशर नहीं बेचना, अभी भी आपने उसको अपने सर्विस चार्जेस नहीं बताने, क्योंकि अगर आप उसको कहेंगे कि 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं काम, तो हो सकता है वो बोल दे परसों करते हैं, मैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, देखते हैं, तो वो एक कन्विंस हुआ हुआ क्लाइंट भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो यहां पर आप उसको ये कहेंगे कि हम काम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको लगे कि आपका बिजनेस हम ग्रो कर पाने में आपकी मदद कर रहे हैं, या आपके बिजनेस को हमारी सर्विसेज से फायदा पहुंच रहा है, तो फिर हम अपने चार्जेस की बात कर लेंगे। ये बहुत बड़ा हुक है, इससे आपका क्लाइंट आपके पास अटक जाएगा। अगर 100 लोगों से बात करते हैं, 50-60 लोग आपके क्लाइंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल के ऊपर उनकी जेब से कुछ जा नहीं रहा। भाई आपको अगर अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है, आपके अंदर स्किल है, आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो इतना तो आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए ना खुद पे, कि आप जो है क्लाइंट को ये ऑफर कर सकें कि अगर आपके बिजनेस को हमसे बेनिफिट होगा तो हम देख लेंगे, सर्विस चार्जेस की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल लेवल के ऊपर आपने ये हुक उसको लगाना है कि अभी हम पैसे की कोई बात नहीं करते, अगर आपके बिजनेस को हमसे फायदा पहुंचता है तो फिर देखेंगे कि क्या है, फिर हम आगे उसको आपको बताएंगे। अच्छा, जो सर्विस चार्जेस हैं आपके, वो आप एड स्पेंड के ऊपर
लीजिएगा। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए के एड चला रहे हैं तो आपका 15,000 रुपए बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। 10 to 15% ये आप निगोशिएट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। तो जो भी एड स्पेंड आपका है, अगर आप एक महीने के अंदर फेसबुक के ऊपर 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपना जो परसेंटेज है उसको नीचे रखिएगा। तो एड स्पेंड जितना बड़ा होगा उतनी परसेंटेज आप थोड़ी सी नीचे रखिएगा, जितना छोटा होगा उतनी परसेंटेज आप ऊपर रखिएगा, या आप निगोशिएट कीजिएगा ऐसे। आप उससे बजट उसका जब पूछेंगे कि एक महीने की कितना एड स्पेंड का उसका बजट है, तो उस हिसाब से फिर आप 10 to 15% के दरमियान उससे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो और सर्विसेज होती है, सोशल मीडिया डिजाइनिंग की सर्विस है, उसका आप उसको अलग चार्जेस कर सकते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर। अब आपको पता है कि आप कितना अच्छा सोशल मीडिया डिजाइन कर सकते हैं, उसका उस हिसाब से आप चार्ज करें, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट होती है सोशल मीडिया की, वो आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं कि भाई हम महीने के 15,000, 20,000, 30,000 आपसे चार्ज करेंगे, और आपकी पर मंथ की मैनेजमेंट हमारी ये होगी, उसके अंदर हम ये चीजें आपको देंगे, ठीक है। इतनी स्टोरीज लगाएंगे, इतनी पोस्ट लगाएंगे, ये सारी चीजें आप उसको एक पैकेज बना के दे सकते हैं। एसईओ की सर्विस आप उसको अलग दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर 6 महीना हम आपसे लेंगे और इसके इतने चार्ज करेंगे। तो यहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि हमारी जो प्राइस, टोटल प्राइस है एसईओ की, लेट से आपने उसको एक फिगर दे दिया, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं 6 महीनों के अंदर पर मंथ के हिसाब से, तो ये आपके हिसाब से एड स्पेंड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्लाइंट को क्लोज करना है। और जब एक क्लाइंट अगर आप उसके बिजनेस को फायदा पहुंचा पा रहे हैं, तो उसने देख लिया कि यार मैं इस एजेंसी के साथ काम कर रहा हूं तो बड़े प्रॉफिट के अंदर मेरे पास सेल्स आ रही है, तो आप उसके प्रॉफिट के ऊपर भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट आपका बन रहा है उसका 20% हम लेंगे या उसका 15% हम लेंगे, ठीक है। आप ये डील भी बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है या आप जिस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं उसको बेचना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अगर उसको बेचना बहुत मुश्किल है तो आपकी परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर उसको बेचना आसान है तो आपकी परसेंटेज कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रेट्स को या अपने सर्विस चार्जेस जो है एजेंसी के, आप क्लाइंट के सामने रख सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको यहां पर बताया है, समझाया है, इस तरीके के ऊपर अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं, 100 में से 50-60 लोग आपके क्लाइंट बनेंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये मैं हवाओं में आपसे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखें। हम बात 50-60 की नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ 20 क्लाइंट्स की, ठीक है। अगर आप सिर्फ 20 क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हैं और उन 20 क्लाइंट्स में से 10 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिसको आप फायदा नहीं पहुंचा सके, आप फेल हो गए वहां पे, 10 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिसको आप फायदा पहुंचा सके, आप पास हो गए वहां पे, ठीक है, आप उसको सेल्स लाने में कामयाब हो गए। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेशन देखेंगे, अगर एक क्लाइंट से अगर आप 50,000 रुपए महीना भी कमा लेते हैं, उन 10 में से कि जो क्लाइंट्स आपके आप सेल्स लाने में जहां पर कामयाब हुए हैं, तो 5 लाख रुपए बनता है। ये 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए बनता है। ये 5 लाख रुपए हक हलाल की इनकम है जो आपने अपने घर से बैठ के कमाई है, सिर्फ अपनी स्किल्स की बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो हम चले इसको भी हटा देते हैं, हम 5 लाख को भी हटा देते हैं यहां से, ठीक है। हम इसको और आधा कर लेते हैं, फिर भी 2.5 लाख बनेगा। हम 2.5 लाख को भी और आधा कर लेते हैं, 1.5 लाख बनेगा, 1.5 लाख बनेगा। एक्सपीरियंस आ रहा है, केस स्टडीज बन रही हैं आपके पास। अब ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अब आप अपनी एजेंसी को स्केल करें। अब आप यहां से ये समझें आपकी शुरुआत है, इसको आपने फॉलो किया, इन सारी चीजों को, आपके पास 8-10 क्लाइंट्स बन गए, उनके लिए आप सेल्स लाना शुरू हो गए। अब आप यहां से अपनी एजेंसी को स्केल करेंगे और एक नीश के अंदर कन्वर्जन की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, नीश के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर चले जाएं, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर चले जाएं, आप जो है ई कॉमर्स में चले जाएं, ये अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो आप इस तरीके से अपनी नीश पर बनाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये, छोटे छोटे 8-10 क्लाइंट ले लें, उनके साथ काम करें, कुछ पैसा बनाएं और फिर अपनी एजेंसी को स्केल करें, ठीक है। स्केलिंग भी मैं आपको उसकी समझा दूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फाइवर को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब एजेंसी आप हैं तो अब आपको एसईओ कराना है, तो एसईओ तो आपको नहीं आता, ठीक है। तो उसकी सर्विसेज आप फाइवर से लेंगे। आपको गूगल एड चलवाने हैं, आपको गूगल एड नहीं आते, उसकी सर्विसेज आप फाइवर से लेंगे, ठीक है। तो आप ये कुछ सर्विसेज आपको फाइवर से भी लेनी पड़ेंगी। मैं फिर अगले सेशन के अंदर उसको डिस्कस करूंगा। फिर हम एजेंसी स्केलिंग के ऊपर चले जाएंगे कि आप एक एजेंसी मिल गई, आपको 8-10 क्लाइंट्स आपके बन गए, तो फिर अब आप इस तरीके से अपनी टीम बिल्ड करें, ठीक है। अपनी एजेंसी को एक नीश के अंदर कन्वर्ट करें, अपनी टीम बिल्ड करें, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा।